हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मार्केट देखते हैं। मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा ओपन हुआ एंड उसके बाद जो उस दिन का गैप अप का हाई था उसके ऊपर निफ्टी निकल गया और क्लोजिंग भी उसके ऊपर भी है। सो एग्जैक्टली जो प्रीवियस सप्लाई हमने जो मार्क किया था कि भाई इसके ऊपर जाके बहुत सस्टेन होगा, तभी जाके तेजी होगा, तो एग्जैक्टली आज क्लोजिंग तो हुआ है। बट लेट मी डिस्कस यू फ्यू पॉइंट्स। या तो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आज की बात करें तो कल हमने एक एरिया मार्क करके रखा था। ये आज नया लाइन ड्रॉ किया है हमने 970 वाला। कल ये दो लाइन था कि यहाँ पे अगर आए तो एक बार बाइंग के बारे में सोचना है। तो आज यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया और वही जोन जो हमने कल मार्क किया था 930 से 915 के जोन में, और वही जोन में आया और फिर वहां से एक अच्छा खासा एंट्री मिला और फिर उसके बाद ऊपर गया। और ऊपर का जो एरिया था हमारा 25,090 से 25,000 वाला, जो एग्जैक्टली उस एरिया में जाके क्लोज दिया है। सो एक अच्छा खासा ट्रेड आज इंट्राडे में मिला यहाँ से ऊपर में 100 से 150 पॉइंट का। नाउ मैं ये लाइंस को यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि नाउ इट इज अपडेटेड एरिया। सो फॉर टुमारो मान लो यहाँ से नीचे आता है तो 24,980 से 960 का एक जोन है। 980, 975 से 60 का, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करते, यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। अब एक एरिया है कि जैसे 950, 940 के नीचे यहाँ पे आ जाए और फिर ब्रेक डाउन करे, तब जाके मैं शॉर्ट करूंगा। एंड फिर 25,000, 24,850 से 830 का जोन है। एंड 24,680 से 24,650 का जोन है, तो ये एरिया में आ सकता है, राइट? सो अभी जो एरिया पे हम अभी खड़े हैं वो एक सप्लाई एरिया है, जो यहाँ से जो जिस तरह से, तो अगर नीचे जाना है तो कहीं ना कहीं ये या ये एरिया में ऊपर में जाए और फिर उसके बाद नीचे गिर जाए, वैसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो अपने को ऑब्जर्व करना है कि यहाँ के बाद यहाँ ऊपर में सस्टेन होके फिर ब्रेकआउट आता है और ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है, या एक दो दिन के बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर देता है। तो आई थिंक दैट शुड बी अवेयरनेस, वो अपने को अवेयरनेस रखना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ अभी प्रोबेबिलिटी एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की नहीं, क्योंकि जो लीडिंग सेक्टर था बैंकिंग, तो आप देखो बैंकिंग के जो उस दिन हाई है उसके बाद ये कल का हाई भी क्रॉस नहीं किया और कल का लो ब्रेक कर दिया। सो बैंकिंग इज नॉट सपोर्टिंग दिस अप मूव। नाउ जो हमारा बाइंग एरिया था एग्जैक्टली वहां पे ओपन हुआ और 55,600 से 650, और कहीं ना कहीं वही दिन वहां से फिर ऊपर गया। सो 55,600 से ऊपर में 55,800 के 780 के जोन में है। तो नॉट बिग मूव, बट वहां से ऊपर में गया जो प्रीवियस लो को एक बार स्टॉप लॉस हिट करके देन ऊपर गया। सो टुमारो सेम 55,600 से 650 का जोन है, और तेजी इसके ऊपर 55,830, 840, 50 के ऊपर जाके इस वजह सस्टेन हो, तो फिर एक वो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है जो फिर ऊपर में 56,140, 150 के ऊपर लेके जा सकता है। सो इसके ऊपर जाके जब सस्टेन रहे तभी एग्रेसिव लॉन्ग करना चाहिए। और नीचे में 55,450 से 535 का एक जोन है। सो बेसिकली एक टाइट एरिया है ये एरिया और ये एरिया। सो लेट्स सी मार्केट कहाँ पे अपने को एक अपॉर्चुनिटी देता है, एंड इसके ऊपर जाके सस्टेन होगा तभी जाके जो निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम देख रहे हैं वो, और ऑल टाइम हाई की तरफ तो फिर पॉसिबिलिटी ओपन होती है इस तरह से। ये भी वेस्ट सप्लाई एरिया। या नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप। सो आज माइक्रो कैप इंडेक्स भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोई बड़ा मूव आया नहीं। ऊपर में गया फिर नीचे फ्लैट जैसा हो गया और माइनस। तो यहाँ से जो एक मूवमेंट आया जो नीचे में गया और जो पुल बैक हमने किया, क्या ये पुल बैक यहाँ तक आएगा एंड फिर अगेन नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा? सो बेसिकली जो यहाँ से गैप अप हुआ और उसके बाद जो एक तेजी हुआ है, सो मार्केट शुड नॉट गो लाइक दिस। अगर गया तो फिर नीचे में लो टूटने के बहुत चांसेस है, रेदर देन एक पुल बैक करे फिर ऊपर जाए, अगर यहाँ तक जाना है तो। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बार सप्लाई आ सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पे सेलर्स कैसे आते हैं। तो आज सेलर्स अपने को माइनर देखने को मिले, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ फिर ऊपर गया धीरे धीरे नीचे आया, बट द ट्रेंड इज स्टिल गोइंग ऑन जो गैप अप हुआ था मंडे के बाद। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो, जब तक ये जोन तोड़ता नहीं है।
तब तक ये जो नीचे से लो से जो ट्रेंड शुरू हुआ है इट इज गोइंग ऑन। सो तो टाइम कंसोलिडेशन हो सकता है इस तरह से, और अगर नीचे गया तो प्राइस करेक्शन हो सकता है एंड वी मेक अ फाइनल क्वार्टर। सो थैंक यू एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।